हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एसएसबी ट्रेड्समैन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल की ट्रेड्समैन पोस्ट पर, यानी ट्रेड्समैन जो होता है वो ये आपका ये वर्दी में नहीं होता है, उसका एक अलग पोस्ट होती है, सिविलियन की वैकेंसी होती है। ग्रुप सी की पोस्ट पर बम्पर सरकारी नौकरी की, परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकाली गई है। मौका मत छोड़ना, क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ये। जैसे आपका बीएसएफ होता है ना, बीएसएफ कांस्टेबल या फिर बीएसएफ ट्रेड्समैन, उसी प्रकार से एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज की गई है। करीब करीब 1000 से भी ज़्यादा पोस्ट पर वैकेंसीज है। ऑल इंडिया 10th पास, आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए नई सरकारी नौकरी की भर्ती है। तो मौका मत छोड़ना, जितने भी आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट हैं। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्या होने वाली। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे जितने भी कैंडिडेट नए हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। आप अपना आईटीआई ट्रेड, अपना ब्रांच, बहुत सारे आईटीआई ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक दो ट्रेड के नहीं, कई ट्रेड वालों को मौका मिला है, उनमें से आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत पॉपुलर ट्रेड है। तो चलिए देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशंस के जरिए, शुरू करते हैं। सो एवरीवन, फिलहाल ये अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी की गई है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में इसकी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। सिर्फ ऑफिशियल अपडेट आना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश होना बाकी है। ये है आपका ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल, यानी कि एसएसबी। ये डायरेक्टली लीड कर दिया, डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। वैकेंसी बहुत बड़ी है। ये दो दो तरह का नोटिफिकेशन है, तो ये पहली नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं। एक और नोटिफिकेशंस मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इसमें देख सकते हैं, इसमें टोटल वैकेंसी की मैं बात करूं तो टोटल 827 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज की गई है। दूसरी जो वैकेंसी है उसमें 227 पोस्ट पर वैकेंसीज है। इसमें आप सभी कैंडिडेट के लिए 827 होने वाली है। डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी एंड ट्रेड आपको देखने को मिलेगी, जिसके लिए पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो वैकेंसीज होगी आपकी, ये जो पोस्ट है ये कांस्टेबल की पोस्ट है, और जो दूसरी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी वो एक ट्रेड्समैन की वैकेंसी है। ओके, तो पहले देखते हैं हम कांस्टेबल में देखें तो कांस्टेबल वेटनरी में टोटल आप देख सकते हैं कि 34 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, जो कि ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 553 वैकेंसी है, जो कि बहुत बड़ी बात है, और मोस्टली ज़्यादा पोस्ट इसी के लिए निकाली गई है, ड्राइवर के लिए। बहुत बड़ी वैकेंसी है, आप समझ सकते हैं 553 वैकेंसी कितनी बड़ी मात्रा में सिर्फ ड्राइवर के लिए पोस्ट है। कांस्टेबल गार्डनर में 41 वैकेंसी है। गार्डनर यानी कि गार्डर जो होता है, माली। वाटर कैरियर में 5 वैकेंसीज है। कॉबलर के लिए देखा जाए 25 वैकेंसी है। टेलर में टोटल 41 वैकेंसीज है। वाशरमैन के लिए 74 वैकेंसी है। वाशरमैन यानी कि धोबी, जो कपड़ा वगैरह धोने का काम, एंड वाशर, जो भी वाशरमैन का वर्किंग होता है, 74 वैकेंसी। बार्बर 43, यानी कि नाई की वैकेंसी है 43। वेटर के लिए 3 वैकेंसीज है। कारपेंटर के लिए यहाँ पर 7 वैकेंसी है, और नर्सरिंग जो ऑर्डिनरी है उसके लिए 1 वैकेंसी है। टोटल 827 है। आप अपना कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल्स देख सकते हैं डियर। और यहाँ पे एससी एसटी जनरल सबके लिए कैटेगराइज जो रिजर्वेशन है वो आपको मिलने वाला है। पे स्केल अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारी पोस्टें ग्रुप सी लेवल 3 के अंडर में आता है, और जो पे स्केल आपको लेवल 3 का ही होगा, 21,700 से लेकर 69,100। सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलते हैं। इन हैंड सैलरी लगभग लगभग आपका आराम से 40 से 45,000 तक सैलरी बनती है, एंड कई सारी अदर अलाउंस प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आप काम कर रहे हो। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चलिए क्वालिफिकेशन देखते हैं। कांस्टेबल में वेटनरी के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल, 10th पास प्लस 1 ईयर का ट्रीटमेंट आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेटनरी यानी कि जो होता है ना, पशु विज्ञान से रिलेटेड आपके डॉक्टर जो होते हैं उससे रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 18 से 27 10th पास चाहिए, प्लस मस्ट प्रोसेस वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि एचएमबी होना चाहिए आपके पास। गार्डनर, वाटर कैरियर, कॉबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर एंड वेटर के लिए 18 से 23 साल एज लिमिट होगी, जहाँ पर 10th पास प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है, एंड यहाँ पर 1 ईयर का कोर्सेस आपका होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल आईटीआई, यानी कि आपका आईटीआई मांगा गया है इसमें। अगर आपका 1 साल का आईटीआई है
जो कि वोकेशनल से आपने कर रखा है तो दैट्स ग्रेट। अदरवाइज 2 साल का आपका डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग, यानी कि 2 साल का भी डिप्लोमा तो आईटीआई ही, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, या तो 1 साल का आईटीआई, नहीं तो 2 साल का आईटीआई है, बेशक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देन कारपेंटर में तो कारपेंटर आईटीआई चलेगा ही, आईटीआई कंपलसरी है। अगर आपने 10th पास करके 2 साल का एक्सपीरियंस किया तो दैट्स बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 10th पास करके 1 साल का आईटीआई और 1 साल का एक्सपीरियंस, नहीं तो 10th पास करके आपने 2 साल का आईटीआई ट्रेड से किया है तो बेशक अप्लाई करेंगे। नर्सिंग वाले में, नर्सिंग में अप्लाई करने के लिए 10th पास की मांगी गई है, फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट कंपलसरी है। 30 दिन का मौका मिलता है इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए, फॉर्म अभी शुरू नहीं हुआ है। एज लिमिट जो भी है सारे कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशंस वगैरह सब कुछ मिलेगी। तो ये नोटिफिकेशन पूरा रीड करने से पहले हम दूसरा नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ट्रेड के लिए वैकेंसी देख, पहले आपने देखा ट्रेड्समैन का, अभी जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन, ये दूसरी नोटिफिकेशन है, ये वैकेंसी है हेड कांस्टेबल की। तो कांस्टेबल एंड कांस्टेबल ट्रेड्समैन ही बोलते हैं उसको। अभी एक वैकेंसी ये हेड कांस्टेबल की है, ये भी ग्रुप सी नॉन गेजेटेड पोस्ट ही होती है। यहाँ पर वेरियस पोस्ट पर यहाँ पर भी 200 प्लस रिक्रूटमेंट निकाली गई है, पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल 233 वैकेंसी, दोनों पोस्ट को ऐड करोगे 827, वहाँ देखा, यहाँ पर 237, तो 1060 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, तो बम्पर वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल में स्टेवार्ड की पोस्ट है 2 पोस्ट पर। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशंस में 197 वैकेंसी, आप समझ सकते हैं कम्युनिकेशंस वालों के लिए कितनी बड़ी पोस्ट है। दूसरा है हेड कांस्टेबल में इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी 29 पोस्ट पर, और हेड कांस्टेबल में वेटनरी की भी वैकेंसी है 5 पोस्ट पर। टोटल 233 है। कैटेगरी वाइज पोस्ट रिजर्वेशन आप देख सकते हैं। इसका पे लेवल जो होता है, पे लेवल 4 का होता है। 25,500 से लेकर 81,100 तक पे लेवल इसका माना जाता है। एक बहुत अच्छी खासी सैलरी है, बहुत सारे एलोनेस यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। अदरवाइज क्वालिफिकेशन डिस्कस करें तो स्टेवार्ड की 18 से 27 साल एज लिमिट होती है। 12 पास प्लस डिप्लोमा चाहिए, डिप्लोमा विथ मिनिमम 2 ईयर की क्लियरिंग, जैसे कि किचन मैनेजमेंट में हो गया, या फिर वर्किंग एक्सपीरियंस है आपका 1 ईयर का स्टेवार्ड से रिलेटेड, अप्लाई कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशंस में 18 से 27 साल एज लिमिट, जहाँ पर 12 पास आपने किया है साइंस या फिजिक्स में, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशंस या फिर CS एंड IT में, बिल्कुल एलिजिबल है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, CS एंड IT दोनों अप्लाई कर सकता है। हेड कांस्टेबल में वैकेंसी निकाली गई है, अगर तो कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी पोस्ट है, डिप्लोमा वालों के लिए मौका मत छोड़ना, यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करना। अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट भी हैं तो बहुत बड़ा मौका है आप सारे स्टूडेंट को अप्लाई करने के लिए। बाकी आते हैं इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियंस की वैकेंसी जो है 10 पास प्लस 2 ईयर की वर्क एक्सपीरियंस, नहीं तो 10 पास प्लस 1 साल का ITI और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस, नहीं तो 10 पास प्लस 2 साल का ITI ट्रेड है आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। बस ज़रूरी है आप अप्लाई कर सकते हैं, बट मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट होगा, क्योंकि ट्रेड टेस्ट यहाँ पर क्वालिफाई करना होगा। तो 29 वैकेंसी है डियर हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियंस वालों, 18 से 25 साल एज लिमिट है। बाकी बाद एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी STC वालों को 5 एंड OBC वालों का 3 ईयर्स का। वेटनरी में 12 पास प्लस वेटनरी या फिर डिप्लोमा कोर्सेज वेटनरी एंड जो लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट का होता है, वेटनरी स्टॉक का इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अच्छी पोस्ट है, ITI डिप्लोमा वालों के लिए ही है। बाकी बात हाइट जो होता है ना डियर, वो कंपलसरी मांग दिया जाता है। अब अगर देखा है वेटनरी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, फिर गोरखा वालों के लिए रिलैक्सेशन मिलता है, फिर भी 165 सेंटीमीटर चाहिए। फीमेल की हाइट 157 मीटर यहाँ पर चलेगा, और मेल की हाइट यहाँ पर सबका अलग अलग होता है। ड्राइवर की हाइट भी 170 चाहिए यहाँ पर, ओके। अदरवाइज इसमें अगर देखा जाए तो नर्सिंग में भी 165 सेंटीमीटर मेल की हाइट चलेगा, और फीमेल की हाइट जो है 160 सेंटीमीटर नॉर्मल, यहाँ पे 155 सेंटीमीटर नॉर्मल रखी गई है नर्सिंग में। तो बहुत सारी पोस्ट है, आपका हाइट मेजरमेंट अच्छा होना चाहिए। द मिनिमम आउट शेड्यूल STSC वालों के लिए 158 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ पर आप देखा जाए तो अलग अलग के लिए तो 155 सेंटीमीटर हाइट आपकी रहने वाली। बाकी बात स्टे वार्ड में आप देख सकते हैं 100 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर मेल, फीमेल 155 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिशियन ITI इलेक्ट्रिशियंस में मेल की हाइट 167.5 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए गाइस। और यहीं पर आते हैं जैसे कि कम्युनिकेशंस में यानी हेड कांस्टेबल CS डिप्लोमा CS एंड IT, तो मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए और फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए।
तो जिस भी पोस्ट में आप एलिजिबल हैं अप्लाई करें। बाकी बाद सिलेक्शन प्रोसीजर, रिटन टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें एक सेपरेट वीडियो जब ऑफिशियल नोटिस आएगी तब हम आप सभी कैंडिडेट के लिए ले आएंगे। बड़ा प्रोसेस है सिलेक्शन प्रोसेस का, तो अभी टाइम है फिलहाल जाकर आप वैकेंसी एंजॉय कीजिए। दोनों का नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।